तो आईपी एड्रेस से हमने ट्रेस किया, फिर एक आदमी को हमने आइडेंटिफ़ाई किया गोवा का, जिसके फ़ोन में प्रोबेबली चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल था। उसको हमने वेरीफ़ाई किया। वेरीफ़ाई करने पे पाया कि वो चाइल्ड टिपलाइन से जो हमको अलर्ट आया था साइबर टिपलाइन से एमएचए के थ्रू, दैट वाज़ ट्रू एंड बेस्ड ऑन दैट वी रजिस्टर्ड एफआईआर। आज मैंने 2 केसेस और एक अवेयरनेस साइबर के मोडस ऑपरेंडी के अवेयरनेस के रिगार्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। पहले तो दोनों केसेस के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहला केस क्राइम ब्रांच का एक केस है, जो कि नवंबर के महीने में हमने रजिस्टर किया था, जिसमें एक हमको लेडी विक्टिम ने कंप्लेन किया था थ्रू अर्ज एनजीओ कि शी वाज टेकन टू मस्कट इन द नेम ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब ऑफ एज हाउसमेड, बट मस्कट में ले जाके उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उसको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा गया, उसको साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया गया। तो व्हेन शी केम बैक, उसके बाद हमने एक एफआईआर रजिस्टर की थी और उस एफआईआर रजिस्टर हुई थी 17 नवंबर को, 17 नवंबर। एफआईआर में हमने सेक्शन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, चीटिंग के और इमिग्रेशन एक्ट का जो वायलेशन है सेक्शन 10 वो डाला था। उस एफआईआर के बाद तुरंत बाद हमने दोनों जो एजेंट्स थे जिन्होंने उसको लेके गए थे वहाँ पे भेजा था मस्कट में, उन दोनों को अरेस्ट किया था। उन दोनों को हमने अरेस्ट किया था। ये एक वास्को का था, एक मडगांव का था। ये लोकल रिक्रूटमेंट एजेंट थे, जो कि अनरजिस्टर्ड थे, इलीगल थे। इनको हमने अरेस्ट किया था और इनका जो मस्कट से जो इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा था, उसके लिए भी हमने सर्च किया था। इन्होंने उसका नाम बताया था, एक आंध्रा का एक इन्होंने बताया था आदमी, जिसके लिए हमने सर्च भी किया था उस समय आंध्रा में, बट वो वहाँ पे था नहीं। उसको बताया गया था कि वो मस्कट में ही है, यहाँ पे आंध्रा में मौजूद नहीं है। उस समय काफ़ी सर्च किया था हमने उसको। तो उस समय हमने इसको तीनों को जल्दी हमने 60 दिन के अंदर चार्जशीट करने का एक सीआरपीसी बीएनएसएस के अंदर एक प्रोविजन है, तो हमने जल्दी से जल्दी चार्जशीट किया इसको, ताकि वो दोनों अक्यूज जो जिनको अरेस्ट किया गया था वो जुडिशियल कस्टडी में रहे, उनको बेल नहीं हुआ, अभी भी वो कस्टडी में है आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैव कम कंप्लीटेड। तो वो दोनों अक्यूज अभी भी कस्टडी में। और जो तीसरा अक्यूज जो था उसको हमने एब्सकॉन्डिंग चार्जशीट किया था। एब्सकॉन्डिंग चार्जशीट मतलब कि जब वो अक्यूज इज ऑन द रन, अक्यूज इज हाइडिंग फ्रॉम द पुलिस, बट स्टिल द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बिगिन। तो हमने ऐसे उसको चार्जशीट किया था, बट उसके साथ साथ हमने क्या किया था, उसका एलओसी ओपन किया था, लुकआउट सर्कुलर। और हमने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू हमने एक अलर्ट, एक सिस्टम होता है कि अगर वो इंटरनेशनल ट्रैवल करेगा एयरपोर्ट पे, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको तुरंत मिल जाएगी। जैसे इंटरनेशनल ट्रैवल उसका डिटेक्ट होगा, वैसे ही हमको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ऐसे ही हमको अभी रिसेंटली पता चला कि वो चेन्नई एयरपोर्ट पे वो पाया गया। चेन्नई एयरपोर्ट से हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि दैट ही वाज ट्राइंग टू क्रॉस द कंट्री एंड ही केम टू इंडिया। सो वी बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वी सेंट आवर टीम टू चेन्नई एयरपोर्ट। अभी 6 फरवरी की बात है और 6 फरवरी को हम उसको लेके यहाँ पे आए। उसका नाम था, 43 ईयर्स का है। तो इसने बताया कि जो गोवा के एजेंट थे उनके साथ एक कॉन्टैक्ट में था, और जब वो लेडी, जो गोवा की लेडी जिसको वहाँ भेजा था, उसका ट्रांसपोर्टेशन इसने फैसिलिटेट किया था, एयरपोर्ट से उसको लेके गया था। बेस्ड ऑन द फोटो यहाँ से जो मस्तान ने उसको भेजा था, उस फोटो के हिसाब से उसने आइडेंटिफाई करके मस्कट में उसको एयरपोर्ट से पिक किया। फिर एक इनका रिक्रूटमेंट एजेंसी का एक घर है या फिर रूम्स है, वहाँ पे उसने लेके गया। उसके बाद उसको एक लोकल शेख के यहाँ पे उसने भेजा एज रिक्रूटमेंट, बट बोला गया था हाउसमेड जॉब, जो भी इलीगल है, दैट इटसेल्फ इज इलीगल बिकॉज दे आर नॉट रजिस्टर्ड एजेंट। बट उसके बाद भी उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल से उसको एक्सप्लॉयटेशन किया गया और उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगे गए। तो ये उसने कन्फेस किया है सारी चीज़, और इसका फ़ोन हमें सीज हुआ है, जिसमें हमको मिला है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट एजेंसी रन कर रहे हैं, जो कि इंडिया में ऐसी एजेंट के नेटवर्क के थ्रू लोगों को भेज रही है। और उस समय भी ये लड़की ने बताया था, जब वो कंप्लेन देने आई थी, कि ऐसे मेरी तरह 10 लड़कियाँ और हैं जो कि वहाँ पे अलग अलग जगह पे एम्प्लॉयड हैं। और तो उस समय हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू हमने लेटर्स भी लिखे थे कि वो, चूँकि इंडिया के बाहर एक्शन बनता है तो एम्बेसी उसमें एक्शन लेगी, एम्बेसी के थ्रू उसमें परस्यू कर सकते हैं उस मैटर को। तो हमने उसके लिए भी उस समय लेटर्स लिखे थे। और अभी चूँकि ये तीसरा आदमी हमको मिल गया है, तो अब इसने और भी चीज़ें बताई हैं। उस एजेंसी का नाम हमको मिल गया है, जिस एजेंसी के थ्रू मस्कट में ये काम कर रहे हैं, तो उसका एग्जैक्ट नाम के हिसाब से हम और उसको भेजेंगे और लेटर्स भेजेंगे। और जब वो चौथा, अब ये जो एजेंसी है वो कोई रन करता है, अब उसके बारे में ये बता रहा है कि दैट पर्सन इज ओमान का लोकल है। तो अगर लेट्स सी, हम उसमें और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसमें जैसी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उस चौथे आदमी को भी हम अरेस्ट करेंगे। द पॉइंट इज़ कि हम इस तरीके के सेंसिटिव केसेस में छोड़ते नहीं हैं, मतलब पूरा एंड तक जाना है। दैट इज़ द आइडिया ऑफ क्राइम ब्रांच। और इतना सेंसिटिव मैटर है क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मैटर है। गोवा के लोकल लोगों को इस तरीके से मिसगाइड करके, जॉब के नाम पे मिसगाइड करके ओवरसीज़ भेजने का,
एक्सप्लॉइटेशन का मैटर है, तो वी आर वेरी पर्टिकुलर कि इसमें स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक बेल भी नहीं होने दी उन दोनों की उसकी, और इसका भी यही होगा। तो मैं फिर से अपील करना चाहूँगा मीडिया के थ्रू, पहले भी जब हमने ये दोनों को अरेस्ट किया तब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। तो अभी फिर से मैं अपील करना चाहूँगा कि मीडिया इस चीज़ को पॉपुलराइज़ करे कि रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही लोग रिक्रूटमेंट कराएँ अपना ओवरसीज़। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड एजेंट्स की लिस्ट है, गोवा के रजिस्टर्ड एजेंट्स की लिस्ट है। मैंने उस समय भी सर्कुलेट की थी, मीडिया को भी दी थी उस समय लिस्ट, अभी फिर से मैं दे दूँगा। उस लिस्ट में लिखा हुआ है कि यही रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, और उसमें खास बात यह है कि रजिस्टर्ड एजेंट्स अपनी सब ब्रांचेस नहीं चला सकते, कि उसकी मेन ब्रांचेज है उसी से रिक्रूटमेंट होगा। कोई तीसरा आदमी ये नहीं बोल सकता कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, मेरी मेन एजेंसी, मेरी मेन ब्रांच वो ये है और मैं इसकी सब ब्रांच हूँ। तो ऐसा नहीं होगा। उसी एजेंसी के थ्रू, उसी के ऑफिस में रिक्रूटमेंट अगर होगा, उसमें भी प्रॉपर जॉब ऑफर होना चाहिए, उसके टर्म्स ऑफ जॉब होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए सैलरी का डिस्क्रिप्शन, और कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंट आपको इस तरीके से एडवांस पेमेंट ओवरचार्ज नहीं करेगा। एक बार उस चीज़ को आप पॉपुलराइज़ करें, और इसमें अज़ एनजीओ भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जिन्होंने प्रोएक्टिवली इस केस को रिपोर्ट किया। आई वांट टू थैंक देम आल्सो। और हमारी टीम जो राजेश कुमार और नीना देवलकर, इन्होंने मिलकर बहुत अच्छे से इस केस को हैंडल किया और जल्दी से जल्दी इसको चार्जशीट किया। अब तीसरे को भी हम दोबारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें दाखिल करेंगे। तो ये पहला केस था जिसके मैं बताना चाहता था। दूसरा केस जो है वो भी एक बहुत सेंसिटिव मैटर पे है, साइबर का केस है। तो लोगों को ज्ञात है कि child pornographic material, its possession of such content is illegal. It is punishable under IT Act, POCSO Act. बट अभी भी हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के गलत आदतों में पड़ते हैं और इलीगल चीज़ें करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमको एक इन्फॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक पोर्टल है साइबर टिपलाइन, उसके थ्रू हमारे साथ शेयर होती है इन्फॉर्मेशन टाइम पे। तो रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि कोई वो इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी आईपी एड्रेस से कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट एक्सेस होता पाया गया या फिर स्टोर होता पाया गया, वो आईपी एड्रेस देते हैं। तो आईपी एड्रेस से हमने ट्रेस किया, फिर एक आदमी को हमने आइडेंटिफाई किया गोवा का, जिसके फ़ोन में प्रॉब्लली चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल था। उसको हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने पे पाया कि वो चाइल्ड टिपलाइन से जो हमको अलर्ट आया था साइबर टिपलाइन से एमएचए के थ्रू, दैट वाज ट्रू, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव रजिस्टर्ड एफआईआर, वी हैव अरेस्टेड दैट पर्सन। दैट पर्सन इज 52 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल, जिसका नाम है पोंडा का रहने वाला है। अभी प्रेजेंटली मडगांव में ये रह रहा है। उसका एड्रेस आपको इसमें मिल जाएगा, नाम और एड्रेस। 52 ईयर्स एज का है और इसके फ़ोन में ये मटेरियल पाया गया। इसमें हमारी साइबर क्राइम की टीम ने बहुत अच्छे से काम किया। जो जैसे ही हमको सिर्फ आईपी एड्रेस से डेवलप करना इतना आसान नहीं होता है इन्फॉर्मेशन को, तो उसमें बहुत मेहनत करके, टेक्निकल एनालिसिस करके, परस्यू करके, वेरीफाई करके, ग्राउंड पे जाके मल्टीपल एड्रेसेस को वेरीफाई किया गया और इस आदमी को एप्रीहेंड किया गया। क्योंकि ऐसे लोगों का सोसाइटी में होना बहुत डेंजरस है। जो आदमी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल पोजेस कर सकता है, वो चाइल्ड को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा थिन लाइन, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है ऐसे लोगों में। तो इसलिए हमारी सोसाइटी में चिल्ड्रन की कितनी अहमियत है, तो हमको इस तरह के लोगों को जल्दी से जल्दी पकड़ना है और उनको जेल में ही रखना है। तो दैट इज़ द मोटिव। इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन हमने लिया और ये अभी हमारी कस्टडी में है। इसमें मैं फिर से आपको रिआइटरेट करना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सितंबर में जजमेंट दिया था। उसमें फिर से इस चीज़ को बताया था, इट इज़ ऑलरेडी इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर किया कि ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन में रखा हुआ है, कहीं से रिसीव हो गया, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल आपके फ़ोन में अगर रिसीव हो गया, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को रिसीव हो गया, मुझे नहीं पता, मेरे फ़ोन में आ गया कहीं से। आपको रिपोर्ट करना है उसको। फेलियर टू रिपोर्ट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। अगर आपके फ़ोन में रिसीव हुआ है तो आपको उसको पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इस केस में तो इसने खुद ही स्टोर किया था, बट मैं इन जनरल ये एडवाइस देना चाह रहा हूँ पब्लिक को कि आप उसको रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर से पॉक्सो एक्ट के अंदर इसमें